नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4.0 लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीपीएससी तैयारी 4.0 के सिलेबस में क्या कुछ बदला गया है, जिसको लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। खूब हाय तौबा मची हुई है, जमकर हंगामा हो रहा है। तो आखिर मामला क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षक रमांशु सर है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले गुरुजी हम बता दें कि लगातार लोग ये बातें कहते हैं कि गुरुजी जो कहते हैं वो हो जाता है, यानी कि हमने भी देखा है कि जब जब आपने कुछ कहा है वो तब तब हो गया है। और अगर आप कुछ बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, आप जब बोलते हैं तो पूरे तथ्य के साथ बोलते हैं, तफसील के साथ बोलते हैं। सबसे बड़ा सवाल गुरुजी यही है कि आखिर बीपीएससी तैयारी 4.0 के सिलेबस को लेकर के इतना हंगामा क्यों हो रहा है, हाय तौबा क्यों मची है गुरुजी? दरअसल क्या था कि पहले जो सिलेबस था उस सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट्स में आप जाने वाले हैं उस पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं थी कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसमें चूंकि एक ही पेपर था तो ये होता था। इस बार इन्होंने क्या किया कि पीटी और मेंस कर दिया। तो मेंस में तो चलिए उनका प्रोसीजर वही, लेकिन इन्होंने पीटी में गड़बड़ी क्या कर दी कि बच्चों से अब जीएस पूछने लगे। अब चूंकि आप क्या शिक्षक हैं तो जेएस का ज्ञान भी तो होना नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर जा रहा है और फिजिक्स का प्रोफेसर है, तो उसको ये भी नहीं मालूम होता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल क्या है और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट क्या है। और इसी तरह कोई पॉलिटी का कोई टीचर है तो उसको ये भी नहीं मालूम था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। तो चूंकि टीचर जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, वो जर्नलिस्ट नहीं होता। जी। अगर यही आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जर्नलिस्ट होता है, टीचर स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, इंजीनियर स्पेशलिस्ट होता है, लॉयर, ये सब स्पेशलिस्ट होंगे, जर्नलिस्ट नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये स्पेशलिस्ट लोगों का एग्ज़ाम है। और जब भी स्पेशलिस्ट लोगों का एग्ज़ाम होता है तो उनसे स्पेशल चीज़ें ही पूछी जानी चाहिए। तो अगर कोई हिंदी का टीचर है तो आप हिंदी पूछिए, पीटी में भी पूछिए, मेंस में भी पूछिए। हिस्ट्री का टीचर है तो पीटी में भी हिस्ट्री पूछिए, मेंस में भी पूछिए। जितना टफ पूछ सकते हैं पूछिए, जितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को दिक्कत यही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जो टीचर हैं सब, उनसे आप कुछ और पूछने लगेंगे तो कहाँ से जवाब दे पाएंगे। जो मैथ और रीजनिंग के टीचर हैं उनसे आप जो मैथ और क्या नाम है फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर हैं उनसे आप पूछने लगेंगे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो कहाँ से बता पाएंगे। तो इसी बात का बच्चों में विरोध है कि पीटी का ये जो सिलेबस है ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि लगातार जब हम गर्दनी बाग में हैं, जब हम अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं तो बजाब्ता ऑन कैमरा अभ्यर्थी गुरुजी ये बात कहते हैं कि हम पीटी भी दे देंगे, मेंस भी दे देंगे, लेकिन कुछ तब्दीलियां हैं जो आप कर दीजिए। तो आपको क्या लगता है कुछ तब्दीली होगी, बदलाव होगा? क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की भी अहम बैठक हुई थी। क्या खबर आ रही है? देखिए, जो मुझे लगता है हाँ। ये सरकार ये निर्णय ले लेगी, बहुत मुश्किल काम नहीं है। कुछ चीज़ों पे तो जो है वो कोई समझौता नहीं करेगी। जैसे पीटी और मेंस पे समझौता करने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये सब्जेक्ट वाला जो है ना, सिलेबस वाला, इस पे समझौता हो सकता है और ये करना भी चाहिए। मैं देख रहा था, बहुत सारे बच्चों को देखा तो बहुत सारे बच्चे पीटी और मेंस को लेके बहुत ज़्यादा विरोध अब नहीं कर रहे हैं, शुरू में, लेकिन सिलेबस को लेके कर रहे हैं। तो सरकार को सिलेबस भी देना चाहिए। दूसरा है निगेटिव मार्किंग को लेके, तो निगेटिव मार्किंग को पे भी जो है बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है कि जो भी अच्छे लड़के हैं उनको निगेटिव मार्किंग। अब ये कई लोग तुलना कर रहे हैं टीआरई 3 से। टीआरई 3 इज डिफरेंट, टीआरई 4 इज डिफरेंट। एंड व्हाई इट इज डिफरेंट? डिफरेंट का मेन रीज़न क्या है कि जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 लिया गया है, ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत लिया गया। इसको शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। शिक्षा व्यवस्था से मतलब नहीं कोई था? नहीं मतलब था, सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षकों की बहाली थी और आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था से मतलब बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल 100% में ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में इतना धांधली हुआ है, क्या बात कर रहे उतना हैं? धांधली किसी परीक्षा में नहीं हुआ। धांधली हुई है? बिल्कुल, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अभी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो भी टीचर भर्ती हुए हैं उनके आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लीजिए, आपको कम से कम जो है 70 से 80 हज़ार लोग फ्रॉड मिलेंगे। 70 से 80 हजार लोग फ्रॉड मिलेंगे और आप ये दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूँ। तीसरा एक और भी चैलेंज कर देता हूँ इसमें हाँ।
कि अगर आप जो है इस 2.25 लाख जिन भर्तियों की बात कर रहे हैं, उसमें जाके आप बच्चों का बीएड की डिग्री देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कम से कम 60 to 70% डिग्री जो है उनको बिहार के बाहर की डिग्री है, बिहार की डिग्री नहीं है। और बिहार के बाहर की जितनी भी डिग्री होती है वो सब गलत तरीके से ही ली जाती है। यानी कि बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्जी, इसी पे तो लोग नहीं बात कर रहे हैं ना। हाँ। जो बात करनी चाहिए इस पे बात नहीं हो रही, जबकि बहुत सारे बच्चे पकड़े गए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2, टीआरई 3 में, लेकिन उसको जो है सब लोगों ने दबा दिया टीआरई 4 के चक्कर में। और फिर क्या हुआ, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, ये मुद्दा हट गया। 1 कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 1 जो है रिजल्ट, इसका मुद्दा हट गया। इसके अलावा जो है बहुत सारे इसमें और छोटे छोटे मुद्दे थे जिसको हटा दिया गया, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी अगर सरकार, अगर मिथिलेश तिवारी को मेरे जैसा ओएसडी मिल जाए ना, तो उनको समझा दे, लोग उनकी वाहवाही करने लगे। शिक्षा मंत्री जी हमसे बुला लें और 2 मिनट बात कर लें, हम क्या आपको तारीफ होने लगेगी आपकी। आप क्या 1 या 1.5 लाख वैकेंसी निकाल देंगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और अभी एक जो है कैसे निकाल देंगे वैकेंसी? मैं बता रहा हूँ कैसे। ये जो अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई, स्केर्सिटी नहीं है, अब तो सरप्लस वाला मामला है। नहीं, यही जैसे क्या रहा था कि वहाँ पे मैंने देखा कि गर्दनी बाग में लोग कुछ कह रहे थे 1 लाख के करीब जो है वैकेंसी अभी खाली है। ऐसा नहीं है। जब यही पूछा गया, मैंने देखा किसी मीडिया कर्मी ने पूछा था कि मिथिलेश तिवारी से, तो उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री मैं हूँ कि आप हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही, वही सरप्लस वाला। और बता रहे हैं कि आपको खासकर जो है जो यूपी के किनारे के ज़िले हैं और जो पटना का ज़िला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्लस टीचर हैं। इन्हीं को ट्रांसफ़र करने की बात की रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। और ये बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है, ये होना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था और गर्त में चली जाएगी। तो अगर सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाए प्रॉपर ढंग से और बच्चों को चेक कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत सारी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। और इस पे शिक्षा विभाग क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि शिक्षा विभाग बिहार के सबसे करप्ट विभाग में से एक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब अधिकारी को भी छापा पड़ेगा ना, तो एक एक अधिकारी के पास 50-50, 100-100 करोड़ मिल जाएंगे। रेगुलर पैसा उनके पास जाता है। एक होता है ना कि आदमी के पास मंथली कभी मतलब जो है साल में एक बार पैसा झटके से मिल जाए, ये रेगुलर वाले लोग हैं। नहीं, आप जब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं गुरुजी, तो क्यों नहीं आपने कभी मुलाकात की शिक्षा मंत्री जी से? देखिए, हम लोगों से मिलेंगे नहीं, कारण कि हम लोग उस तरह वो तैयार रहते हैं, वो कहते हैं कि संवाद कीजिए, हम विवाद खत्म करेंगे। बिल्कुल, ये तो हमारा ही स्लोगन था कि संवाद नहीं, विवाद नहीं, संवाद, 17वीं पीएससी में। लेकिन देखिए, दरअसल क्या है कि मैं कभी टीआरई के बच्चों को क्लास नहीं लेता हूँ, मैं बाकी सारे के सारे पढ़ाता हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन मैं कहानी सारी जानता हूँ। प्रशासन में क्या होता है पर्टिकुलर, सबूत वगैरह है आपके पास? देखिए, सबूत की जरूरत ही नहीं है। जनता जो है, कभी भी अधिकारी को सबूत की जरूरत नहीं होती। जब मैं 17वीं पे आरोप लगा रहा था, तो हमसे सबूत मांगा गया, हमके ईओयू हमको बना दीजिए, 2 मिनट में सबूत दे दूंगा। सीआईडी से अब मैं जो कह रहा हूँ करवा दीजिए, 2 मिनट में सबूत दे दूंगा। बीपीएससी के अधिकारियों को 5 मिनट के लिए हमारे कमरे में भेज दीजिए अकेले, और एक लाठी दे दीजिए, मैं सारा सबूत निकलवा दूंगा। सबूत हम नहीं निकलवा सकते, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं। ये काम सीआईडी का है, सीबीआई का है, ईओयू का है। एक बार छापा मार के दे देखिए, आपको सबूत मिल जाएंगे। कभी भी कानून का ये नियम है कि कानून आरोप लगाता है, मतलब कानून में क्या होता है कि आम आदमी आरोप लगाता है और उसको वो लोग चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। हमारे पास वो अधिकार नहीं है। हमने जैमर पे कई बार बातें कही, और जब एईडीओ में पकड़ा गया तो आज पूरे जैमर की कहानी चल रही है, बायोमेट्रिक की कहानी चल रही है। अब उस समय कोर्ट ने आपसे पूछा था कि आपके पास कोई एविडेंस है? हमने कहा माय लॉर्ड, हमारे पास एविडेंस कहाँ से होगा? एविडेंस की तो सारी अथॉरिटी आपके पास है, आप अपने अधिकारियों से कहिए एविडेंस मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी भी चेक होगा ना। तो ये मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ, इसमें एक चलिए बता ही देता हूँ उसमें, कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की तो अतुल प्रसाद बहुत तेज थे। उन्होंने क्या किया कि जितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिया था सब पे वाटर मार्क लगा दिया बीपीएससी का। ठीक है। और जब उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना था तो बीपीएससी ने कहा कि मैं करूँगा, शिक्षा विभाग ने कहा कि नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है, और लेटर निकाल कहा कि नहीं हम करेंगे। ऐसा क्यों बोला? इसलिए कि मालूम है कि वो करेंगे तो बहुत सारे लोग फिर बाहर होंगे, और हम करेंगे तो अंदर लेके उनसे अपना हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। तो ये सारा का सारा खेल हुआ है। अब इस पर आप वही कह रहे हैं ना कि उस समय अगर पकड़ी जाती बात तो शिक्षा विभाग की सारी चीज़ें बाहर निकल के आती। आप देखिए कि शिक्षा विभाग में इतनी चोरी, एक भी अधिकारी पकड़ा जाता है क्या? नहीं, होते ही रहती है, आए दिन हम सुनते हैं। वो तो छापा, आज यहाँ रेड, आज वहाँ छापा पड़ता है। वो शिक्षा से संबंधित छापा नहीं है, वो अधिकारी का छापा है। अधिकारी का छापा। शिक्षा में भर्ती संबंधित अगर छापा पड़े ना, तो कई नेता और कई अधिकारी जेल में होंगे।
कई नेता कई अधिकारी जेल में होंगे, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, आपके पास खबर पहुंच जाती है। बैठक हुई थी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ शिक्षा मंत्री की, क्या लगता है क्या क्या हुआ है उस बैठक में, कोई खबर है? अभी हमें उसकी क्लियर कोई जानकारी तो खबर की नहीं मिली, लेकिन क्या है, शासन प्रशासन देख रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जो गर्दनी बाग में कहानियां चल रही हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे पहुँचती रहती है। विजिलेंस वाले सारे अधिकारी वहाँ रहते हैं स्टूडेंट के बेस में जी। क्योंकि सारे के सारे सेम एज ग्रुप के ही हैं। तो वहाँ की एक एक इन्फॉर्मेशन प्रशासन और जो है शासन के पास पहुँचाते रहते हैं। अगर बच्चे एकजुट होके एक साथ मिलके अपनी बातों को सही तरीके से वहाँ रखते हैं तो उनकी सारी बातों को माना जाता। लेकिन डिवाइड है, छात्र नेता डिवाइड है, मुद्दे डिवाइड हैं और सारे मुद्दे को एक ही जगह कंसंट्रेट किया जा रहा है, इसलिए उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं हो पा रही। तो गुड न्यूज़ मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी, राहत मिलेगी अभी? देखिए, अगर ये लोग मिल के काम किए हाँ। तो जरूर मिलेगी और मिल के नहीं काम किए तो नहीं मिलेगी। नहीं, एक और बड़ा सवाल है, लगातार अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्या इस पर भी विभाग विचार कर रहा है? देखिए, वो जो सीटें खाली, जैसे क्या है ना कि शिक्षा विभाग सबसे जो है ना टिपिकल विभाग है। उसका कारण क्या है कि 1 to 5 को छोड़ दिए, लेकिन 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th में सब्जेक्ट वाइज जो है वैकेंसी निकलनी चाहिए। अब किसी सब्जेक्ट में वैकेंसी है ही नहीं है, किसी में ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो है इसको छांटना, इसको करना बड़ा कठिन काम होता है। अगर वो वैकेंसीज खाली होती हैं, आपको बता दूं, मैंने बताया था कि 50% सीट तो सिर्फ निकली हैं उच्च माध्यमिक में, और उच्च माध्यमिक में कॉन्टेक्ट संविदा वाला भी मुद्दा डाल दिया गया, अतिथि मुद्दा वाला, वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है जिससे लोग बात नहीं कर रहे हैं। बाकी सब में नहीं, लेकिन जो है उच्च शिक्षा वाले में है, 11th-12th में। तो ये लोग 11th-12th पे ही फोकस किए, बाकी सब पे फोकस नहीं किए। और चूंकि क्या होता है ना कि जब किसी को चस्का लग जाता है, जब कोई किसी घर आता है और किसी बच्चे को 100 का नोट दे दिया और 2-3 बार दिया, तो अगले बार भी वो एक एक्सपेक्ट करता है कि 100 का नोट मिलेगा। जब उसको 20 का नोट थमाता है ना तो मुंह देखने लगा कि 20 का नोट क्यों दे दिया। यही हुआ बीपीएससी टीआरई में कि 3-3 बार आप लाख निकाले और चौथी बार आप आगे 20,000 30,000 पे। तो अब सब नाराज हैं कि हमको 100 का नोट चाहिए, और यही लड़ाई हो रही है। तो क्या लगता है, बढ़ेगी सीटों की संख्या, हाँ या ना? देखिए, कुछ बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत, मतलब वो कुछ अगर सब्जेक्ट में खाली होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सेस टीचर हैं और उनको ये लोग जो है, मिथिलेश तिवारी जो है हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद उसको इधर उधर भेज नहीं पा रहे हैं। अगर सबको हर शहर में स्थापित कर दिया जाए तो मालूम चलता है कि कहाँ पे कितने टीचर कम है, कितने ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से ये भर्ती प्रक्रिया में और बच्चों को ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ अभी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन अभी आपने बातों ही बातों में ये भी कह दिया कि छात्र नेता अगर एक हो जाते तब इनकी मांगें जल्दी सुन ली जाती, और आपने देखा है कि बीते दिन रोशन आनंद सर ने भी यही कहा कि उनको एक हो जाना चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा कि रोशन आनंद सर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब हम घेराव भी करेंगे ज़रूरत पड़ी तो, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद यानी कि मैदान में वो भी उतरेंगे। देखिए, नेतृत्व करने की भी बात जैसे है। नेता माने क्या होता है, जो परिस्थितियों को देख के निर्णय ले। नेता मतलब व्यक्ति नहीं होता। और एक किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि जब कोई मुद्दा इम्पोर्टेंट हो तो व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, और जब कोई व्यक्ति इम्पोर्टेंट हो तो मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे मुद्दा इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति इम्पोर्टेंट। तो जो भी आपकी व्यक्तिगत राइवलरी है उसको दूर कीजिए, क्योंकि अगर ये आंदोलन टीचरों का होता, तो टीचरों को एक साथ मिलाने की बात होती। यहाँ तो सारे छात्र नेता आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा ना कि टीचरों को मिल जाना चाहिए। बीपीएससी का जब 17वीं हो रहा था उसमें भी यही खुराफात चल रहा था, और खुराफात करने वाले व्यक्ति भी वही थे जो टीचरों के खिलाफ बोल रहे थे, वरना सारे टीचर उसमें एक साथ थे। मैक्सिमम टीचर आए थे, कोई ऐसा टीचर नहीं था जो विरोध किया था, सभी टीचर आए थे। भले दुश्मनी थी लोगों में, 36 का आंकड़ा था, फिर भी आए थे। इस बार भी आ जाते, पहले तुम लोग मिले तो कह नहीं, पहले आप मिलिए तब हम मिलेंगे। तो फिर हटो गर्दनी बाग से, आने तो टीचरों को। देखो टीचर कैसे आंदोलन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुद्दा है बच्चों का, यहाँ पे मुद्दा है छात्रों का। अब तुमको रोशन आनंद सर ने नेतृत्व की बात कर दी है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। जब रोशन आनंद नेतृत्व करेंगे तब तो तुम लोग ना 3 में रह जाओगे ना 13 में रह जाओगे, क्योंकि उनके पास जितने बच्चों की संख्या है उतना तुम लोग मिला के जो है सब इकट्ठा नहीं कर सकते। वो अकेले जब आएंगे, जब जेल में गए थे वो, तो उनके लिए पूरा जो है उन्होंने कारगिल चौक बच्चों ने भर दिया था। तो उन सारे बच्चों को लेके और बच्चों को भी लेके चलो, उनके साथ 2-4-5 टीचर और आ गए तो कम से कम वहाँ 30-40 हज़ार बच्चे पहुँच जाएंगे। तो तुम लोग छात्र राजनीति खत्म, उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो क्या चाहते हो कि छात्र राजनीति खत्म हो जाए? नहीं। अगर चाहते हो कि छात्र नेता बने रहो तो टीचरों का भी सम्मान करो, और जब कोई टीचर पहुंचे तो मान लेना चाहिए, बात को मान लेना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है ना कि 25 तारीख की बड़ी तैयारी है, सड़कों पर उतरने जा रहे हैं अभ्यर्थी।
अच्छी बात है। अगर अच्छी आप बात है? हाँ, बिल्कुल, अगर आप जो है गर्दनी बाग में इतने दिन बैठे हैं और सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं मिलने जा रहा है, भई समस्या का समाधान करने के लिए या तो हम आपके पास आएँगे या आप हमारे पास आएँगे। तो जब हम आपके पास आएँगे तो हवा में उड़ के तो आएँगे नहीं, सड़क के रास्ते ही आएँगे। और वही ये बच्चे कहीं और तो जा नहीं रहे हैं, कोई मूवी देखने नहीं जा रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके पास आएँगे, हम राजभवन में आएँगे, हम मुख्यमंत्री के पास आएँगे, हम शिक्षा मंत्री के पास आएँगे, हम क्योंकि आप लोग वहीं मिलते हैं। आप लोग कहीं और मिलते, अगर आप लोग जो है क्या कहते हैं मैरीन ड्राइव में मिलते तो हम लोग मैरीन ड्राइव में मिलने आते। तो अब रास्ता तो सड़क का ही है, तो सड़क से मिलने आपके पास आएँगे तो बेहतर या तो आप ही आ जाइए, नहीं तो बच्चे वो जाएँगे। तो होना ही है। तो क्या आप भी सड़क पर बच्चों के साथ उतरिएगा गुरुजी? देखिए, हमें अभी किसी ने कुछ कहा नहीं, हाँ। ठीक है? और इस पूरे आंदोलन में कभी हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं, तो मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ। एक होता है ना कि जब फ्रांस की लड़ाई चल रही थी, तो फ्रांस की लड़ाई में एक तरफ रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू थे जो फिलॉसफिकल रूप से और इंटेलेक्चुअल रूप से सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो है गैराबाल्डी, मेजिनी और कैबूर थे जो सड़क पे लड़ रहे थे। तो मैंने 70वीं बीपीएससी में बच्चों को सिखा दिया कि सड़क पे कैसे लड़ा जाता है। अब मैं उनको जो है रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू के रूप में जो है उनको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि तुम्हारी समस्या ये है, तुम लोग लड़ो, अपनी बात कहो। अगर उनको लगा कि मेरी ज़रूरत है तो मैं भी पहुँच जाऊँगा, कोई तो दिक्कत तैयार हैं आप पहुंचने बिल्कुल के कोई लिए? दिक्कत नहीं इसमें। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।